हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कितने ऑथेंटिक तरीके से डीप डाइव करके बिल्कुल जेन्युइन आपको रिव्यू देते हैं वेब सीरीज का, चाहे वो मूवी हो चाहे कोई सेलिब्रिटी न्यूज हो। तो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड अनबायस्ड चीज आपके पास मिलती है विदाउट एनी परसेप्शन और पूरे लॉजिक के साथ आपको प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही लॉजिकल रिव्यू दोस्तों मैंने आपको दिया था रे का। अब जो मैंने वहां पर दिया, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, थम्स अप आया, थैंक यू फॉर दैट। बट आपने बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि यार कुछ चीजें ना हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि ये वन ऑफ दो सीरीज है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, क्रिएटिव तरीके से लीप लेके बनाई गई है, तो कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मेरा अटेम्प्ट दोस्तों यहाँ होगा कि जो 4 स्टोरीज हैं फटाफट से बिना बोर करे, क्योंकि मैं पहले रिव्यू दे चुका हूँ और शायद आप लोगों ने भी ये सीरीज अब देख ली होगी 4 एपिसोड में। तो मैं आपको बेसिक क्रक्स बता दूंगा कि स्टोरी का मतलब क्या निकला, ताकि आपको वो जो एक्सप्लेनेशन में जो गैप लग रहा है, नरेशन में जो गैप लग रहा है, वो ना लगे। देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो सारी स्टोरीज हैं वैसे तो सारी अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर एक कॉमन थ्रेड है। अब वो कॉमन थ्रेड क्या है कि जब कभी भी कोई ऐसी चीज आप सोचने लग जाते हैं कि आप दी बेस्ट हैं, वो घमंड करने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो एपिटोम हूँ। एपिटोम मतलब कि मैं पिनिकल हूँ, मैं हिमालय हूँ, इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। वही जो घमंड होता है वो आपको नीचे गिराता है। और आपके माँ बाप ने भी शायद आपको बताया होगा या आप स्कूल टीचर्स ने बताया होगा कि जब कभी भी ऐसे सर पे जो चीज चढ़ जाती है वो आपको गिराती ही गिराती है। तो बी ग्राउंडेड। तो ये सारा क्रक्स है। अब दोस्तों पहली स्टोरी उठा लेते हैं, फॉरगेट मी नॉट, जिसमें अली फजल है। अब दोस्तों इसके अंदर भी स्टोरी का क्रक्स यही है कि जो चीज आपके सर पे चढ़ जाती है वो आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करती है। तो हमने इप्सित का जो रोल देखा था, वो एक ह्यूमन कंप्यूटर है, बड़ा ही फोकस्ड है, उसको लाइफ में क्या अचीव करना है, उस अचीवमेंट में के अचीव करते करते आसपास के जो लोग हैं उनको वो कैसे हर्ट करता चला जाता है, चाहे वो उसके फ्रेंड हो, चाहे वो उसका पार्टनर हो जो कभी उसका फ्रेंड हुआ करता था बिजनेस के अंदर, चाहे वो उसके पुराने फ्रेंड हो जिनको उसने अब एक पियोन की नौकरी दे दी हो, चाहे मैगी हो जो उसकी सेक्रेटरी थी जहां उसका रिलेशनशिप बन गया था। अब इतने सारे लोगों को उसने हर्ट किया और मैगी को प्रेग्नेंट तक कर दिया। अब एंड में दिखाया जाता है कि जो सबसे ज्यादा उसको प्राउड होता था अपनी मेमोरी को लेके, वही उससे छीन ली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो पागल हो रहा था, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से मैगी का प्लान था, क्योंकि मैगी का जो दिल दुखा था ऐसे ही बहुत सारे और लोगों का भी दिल दुखाया था अली फजल ने, जो इप्सित का रोल है। तो ये सारे लोग उसको घेर लेते हैं और एक किस्म से एक स्कीम बनाते हैं कि बैक टू बैक उसको ऐसी फीलिंग आए कि वो चीज़ें भूल रहा है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो कभी ट्रैवल किया था कि नहीं किया था, तो वो कभी भी ट्रैवल नहीं किया था। ये सब उसकी मनोदशा को बिगाड़ने की कोशिश करी गई थी। तो ये सोची समझी चाल थी मैगी की। अब दूसरे पे आते हैं बहरूपिया पे। अब बहरूपिया में क्या स्टोरी थी कि के मेनन का जो रोल है, उसका जो नाम था यहाँ पर, इसका नाम था इंद्रशीष शाह। अब ये अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके का इंसान दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होता है। अब ये मेकअप आर्टिस्ट ही करता करता इसको जब अपनी इनहेरेंट पैसे मिलते हैं दादी से, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके दिमाग में गॉड लाइक फीलिंग आने लग जाती है कि अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा और मैं सब कुछ अपने हिसाब से चलाऊंगा। वो फंसाने की कोशिश करता है अपने बॉस को भी, और कहीं ना कहीं उसको एक घमंड आ जाता है कि जब मैं ऐसा मेकअप करके बाहर निकलता हूँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता। तो उसका बॉस भी फंस जाता है, कभी वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ भी सेक्सुअली इंडल्ज हो जाता है। अब उसको ऐसा लगता है कि एक बाबा हैं जो चेहरा देख के ही सब कुछ ये बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके अंदर की भावनाएं क्या हैं। तो बोलता है कि मैं अपना चेहरा चेंज करके उनके पास पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट ये आता है कि जो बाबा दिखाए हैं, ये बाबा जेन्युइनली गॉडमैन होते हैं, जो कि संसार में यूजुअली तो नहीं होता, बट वहां पर क्रिएटिव लीप ली गई है कि वो जेन्युइन बाबा हैं और वो सब कुछ पढ़ के उसको बता देते कि जी देखो ये जो आपका चेहरा है, इसके पीछे का असली इंसान कौन है। और वो बार बार पूछते रहते तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तुम्हारा असली नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्टर साहब उन्होंने क्रिएटिव लीप ली है, जिसमें एंड में के मेनन दोबारा से अपना मेकअप लगा के आता है, कोई और बन के आता है। यहाँ पर भी बाबा उसको पहचान लेता है और बोलता है कि आपके पास लास्ट चांस है, अपना ये मुखौटा उतार दो, अपनी सोल के अंदर जो थोड़ी सी ब्लैक हो रही है उसको भी हटा दो, बिल्कुल क्लीन हो जाओ। बट वो मानता नहीं है। तो क्रिएटिव लीप दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो ये उसका मेकअप होता है, प्रोस्थेटिक होता है, उससे चिपका रह जाता है। अभी क्रिएटिव लीप है, ये उसकी मनोदशा है कि वो उस टाइम पे उतार नहीं पाता। ऐसा नहीं होता है कि जेन्युइनली वो किसी और इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो घबराहट में एक क्रिएटिव लीप ली गई है जिससे वो उतार नहीं पाता है और अल्टीमेटली वो एक बार्बर शॉप में फंस जाता है और उसको फिर इनमें शायद पुलिस पकड़ लेती है। तो ऐसा कुछ दिखाया गया। ये क्रिएटिव लीप कुछ अलग ही लेवल की ली गई है यहाँ पर। तीसरी स्टोरी जो थी दोस्तों वो काफी ज्यादा लीनियर थी,
क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री थी। तो मैंने भी अपने रिव्यू के अंदर बोला था कि मैं इसको ज़्यादा ना समझाऊं। तो हंगामा है कौन बरपा में हमने मनोज बाजपेयी गजराज राज को देखा था, जहाँ पर मनोज बाजपेयी एक सिंगर थे और दूसरा जो गजराज थे वो रेसलर थे। अब दोनों का जो ट्विस्ट ये था कि दोनों को कुछ ना कुछ चोरी करने की बचपन से आदत थी, जो कि एंड में इसका खुलासा होता है। मनोज बाजपेयी को लगता है वही घमंड वाली बात कि मेरे को कौन हरा सकता है, मैं सबके कोई ना कोई चीज़ें चोरी करता हुआ आया हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और एंड में गजराज ही उसकी एक जो बहुत ही प्रेशियस रिंग होती है कैसे चोरी कर लेता है, ये सारा ट्विस्ट इसके अंदर आता है। तो सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश के अंदर, वो इसके ऊपर लागू होती है। जो चौथी है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्पॉटलाइट, जिसके अंदर विक का रोल निभाया है हर्षवर्धन कपूर ने। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला और सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद भी शायद यही आई है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा रिलेट करे हैं इस स्टोरी से। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आज के ज़माने में यंगस्टर्स हैं जो स्पॉटलाइट के अंदर आ जाते हैं वो बेहतरीन एक्टर्स हैं या फिर वो ट्रेंड एक्टर्स हैं। वो अपने आप को बहुत हद तक डिस्कवर कर रहे होते हैं, वो बहुत हद तक उनके अंदर एक छोटा मोटा टैलेंट होता है जिसकी वजह से दुनिया सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती है। ऐसी ही विक की स्टोरी होती है, इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, अपने आप को डिस्कवर कर रहा होता है क्योंकि वो ऑनेस्ट है। तो अपने आप से क्वेश्चंस पूछता रहता है कि क्या मेरी सिर्फ लुक ही मेरी पहचान है, कि मेरी लुक के अलावा मेरा टैलेंट भी पहचान है। और लेकिन उसकी जो लुक वाली कहानी है उसके सर के ऊपर चढ़ जाती है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा दिखने वाला इंसान कोई नहीं है, और जब कभी मैं कहीं जाऊँ तो सब लोग मुझे ही देखें। और उसका घमंड थोड़ती है दीदी जब उसके होटल में आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से दिखाया गया है कि उसका घमंड भी चूर चूर हो ही जाता है। एंड ही कम्स टू रियलिटी कि जो एपिटोम होता है, जो हिमालय होता है, उससे ऊपर भी कोई ना कोई आएगा ही आएगा अल्टीमेटली। और जो एंड का सीन है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा कि किस तरीके से जो दीदी हैं वो विक को कंट्रोल कर लेती हैं और ये ऐसा वो जादू हो रहा है, वो कोई जादू नहीं था वहाँ पर। अगर आप एंड में नोटिस करो तो दीदी खुद ही कहती हैं कि ये जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने आप उड़ के गिर रहे हैं या फिर जिसको विक कंट्रोल कर पा रहा है, वो पार्ट ऑफ द स्कीम ही होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि कोई वहाँ जादू हुआ है, दैट्स पार्ट ऑफ द स्कीम। ये दिखाया गया दोनों ही एक किस्म के बहरूपिया थे, दोनों ही एक आर्टिफिशियल फेस लेके चल रहे हैं। एक लुक है विक कैसे करके लुक दे रहा है, और एक जो दीदी हैं वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रही हैं गॉड मैन बन के, गॉड वुमन बन के, कि मैं आशीर्वाद दूंगी, मेरा डायरेक्ट भगवान से लिंक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। क्रक्स ऑफ द मैटर है कि अगर आपके दिमाग में घमंड आ जाता है वो घमंड टूटता है और आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। और इसको बहुत क्रिएटिवली प्रेजेंट किया गया। ओवरऑल ट्रीटमेंट हर एक का बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे तो फिर आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, ये तो क्रिएटिव लीप के नाम पे आप कुछ भी दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है, ये क्रिएटिव मूवी है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। एक बार दोबारा देखोगे तो शायद जो मैंने आपको बातें बोली तो उससे आप रिलेट करने लगोगे। So until next time, take good care of yourself and we will meet again with another update, another review. तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।